बाय प्रोफेशनल मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है। और आज आपको मैं कैसे एक ऐसे टॉपिक्स पे लेके जाने जा रहा। आज हमारे सीरीज का बहुत ही जबरदस्त दिन है, पहला दिन होने वाला है। इस सीरीज में हम लोग बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हम लोग बात करने वाले हैं जो कि आपके बिजनेस को रफ्तार देगा और आपके बिजनेस को बहुत अच्छा ले जाएगा। तो सबसे अच्छी बात एक बात बताता हूँ, सुनना मेरी बात को बहुत अच्छे ध्यान से सुनना। आने वाले 45 मिनट आपके और मेरे बीच में बहुत सारे इंटरेक्ट होने वाले हैं। इंटरेक्शन होने वाला मतलब क्या होने वाला है कि जो मैं बोलूंगा उसको अपने माइंड में कुछ चीजें डेवलप करना है, क्रिएट करना है, सोचना है, समझना है, ठीक है। सोचना है, समझना है, सारी चीजें। अच्छा एक बात बताए कि हमारे टीम में या हम खुद या हम इतने दिन से काम कर रहे हैं या बहुत से लोग बिजनेस की ज्वाइनिंग करते हैं, है ना। कभी आपने सोचा है कि लोग बिजनेस ज्वाइन करने के बाद लोग बिजनेस में सक्सेस क्यों नहीं हो पाते? कभी ये सवाल आया आपके पास कि सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सर मैं बहुत बड़ी टीम बना रहा हूँ, सर मैं टीम भी बनाने के बाद सर मेरे लोग आते हैं, टिकते हैं, कुछ दिन काम करते उसके बाद सर छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों? सर ऐसा क्या रीजन है कि सर टीम वाले काम नहीं कर पाते? सर मैं तो मेहनत बहुत कर रहा हूं, सर मेरी टीम में जो लोग आते हैं वो एक्चुअली वर्क क्यों नहीं कर पाते हैं? सर मेरे लोग किसी से टकराए, उनको लोग किसी ने 4-5 लोग ने बोल दिया ये कंपनी खराब होती है, ऐसी होती है, फलाने होती है, तुम काम मत करो, सर वो भी छोड़ देते, ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सर हमारे एरिया में कुछ और 4-5 कंपनी चल रही है, सर उन लोगों के कारण हमारा एरिया खराब हो चुका है, सर हम भी काम नहीं कर सकते, हमारी टीम वाले ने घर वाले ने छुप बोल दिए, ऐसा भी होता है। क्या ये बात सही है आप लोग के लिए? यस और नो में आप रिप्लाई कर सकते हैं मुझसे। बात सही है? अगर ये आप लोग साथ हो रहा है दैट्स मीन यू आर कांग्रेचुलेशन, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सही प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हो, सही रास्ते में जा रहे हो। क्यों पता है? ये सारे अगर आपको मिल रहा है दैट्स मीन्स कि ऊपर वाला वो परमेश्वर भी चाह रहा है कि भाई तू तकलीफों को झेल, तू तकलीफों को झेल, वो पहले से फिक्स कर रख चुका है आपके लिए। समझ आए मेरी बातें? और ये सारे कारण जब हमें पता नहीं होते ना, उसी कारण हमारा क्या था, हमारा भी डिमोटिवेशन चालू हो जाता। आप एक बार दिमाग लगाओ कि पिछले 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ, क्या हजारों लोग ने मुझे आके ऑफर नहीं दिया होगा? हजारों टीम नहीं टूटी होगी मेरी? हुआ होगा मेरे साथ, ऑब्वियसली मेरे साथ हुआ होगा। लोग कोई आके मुझे बोले होंगे कि सुमित भाई तुम एक काम मत करो, चलो मैं तुम्हें जैसे दूसरे का काम करता हूँ, सुमित भाई इससे बेटर प्लेटफॉर्म है, सुमित भैया इससे अच्छा बेहतर काम कर सकते हो, सुमित जी फलाना व्यक्ति है, सुमित ये कर सकते हो, सुमित वो कर, सब चीज मेरे पास ऑफर आया होगा ना, आया होगा ना। तो ये मैं क्यों इसी बिजनेस को इतना अच्छे से कर पा रहा हूँ, क्यों मैं इतना बेहतर से बेहतर अपने को परफॉर्मेंस दे पा रहा हूँ, क्यों ऐसा? कभी आपने सोचा कि सर मेरे फलाना दोस्त ने, मेरे पापा के दोस्त ने, मेरे चाचा ने, मेरे मामा ने, मेरी मम्मी ने, मेरे भाई ने, मेरे बहन ने मुझे बोला कि ये सब मत करे, सब बकवास होता है, क्यों बोला उन्होंने? क्यों बोला ऐसा? कुछ अभी आपने पता किया? हमें तो सिर्फ इतना पता है कि सर हमें तो लोगों को जोड़ना है, हमें लोगों को ढूंढना है, और ढूंढने के बाद सर उन लोगों को हम जोड़ेंगे, और उनको जोड़ते 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 सर क्या करेंगे, वो लोग भी कुछ लोगों को जोड़ेंगे, और सर जोड़ने से हमें पैसा मिलेगा, और सर वो लोग किसी को जोड़ेंगे तो उससे उनको, उनसे हमें भी पैसा मिलेगा, उनको भी पैसा मिलेगा। यही है ना? इसके अलावा तो हमें कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। बात सही है? प्रेजेंट एवरीवन, क्या ये बात सही है? बात सही है ना कि हमें इससे ज्यादा कोई नॉलेज नहीं होती। हमें बस इतना पता कि जोड़ने से पैसा मिलता है, पर हमें ये नहीं पता हो कि भाई अपना प्लेटफॉर्म किसी और को शेयर करने से तो उसका रिजल्ट आपको मिलता है। आप प्लेटफॉर्म को बेच रहे हो, आप लोगों को जोड़ नहीं रहे हो, जोड़ने से आपको पैसा नहीं मिलता। आप प्लेटफॉर्म शेयरिंग करते हो, उसका पैसा आपको मिलता है, उसका पैसा आपको मिलता है। बस आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पे लेके चल रहा हूँ कि जहाँ पे जब मैंने काम की शुरुआत किया था, जब शायद लगभग 3 साल पहले 2020 में मैंने जब काम की शुरुआत किया था, तो मेरे को भी ऐसे बहुत सारे लोग ने पूछा कि सुमित ऐसा होता वैसा होता, मत कर, तू ऐसा कर लेगा वैसा हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, फलाना ठिकाना है। मैं भी था यार, मैं भी बाय प्रोफेशनल मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने भी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। मैंने भी बोला कि चल ठीक है, अगर ऐसा होता है चल मैं एक काम करता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, गूगल सर्च करता हूँ, नेट में जाता हूँ, बुक्स में रीडिंग करता हूँ, चेक करता है कि इसका हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, इसका प्रेजेंट में भी इसका क्या रोल है, मैं सारी चीज पता करता हूँ। और यकीन नहीं करो दोस्त, जब मैंने पता किया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। बोलते हैं ना कि हमें अपने लूटा गहरों में कहा दम था, और हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। समझ आए मेरी बातें? तो इस बिजनेस को बदनाम करने वाला भी कौन थे? हम ही थे। और पैसा कमाने वाला भी कौन था? हम ही थे। समझ आ रही मेरी बातें? समझ आई मेरी बातें? तो याद रखना दोस्तों कि जो यही चीज होता है कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, और हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। इसका मतलब ये दोस्तों कि हम
खुद काम कर रहे, हम खुद नॉलेज नहीं ले रहे, हम दूसरों को गाइड नहीं कर रहे। दैट्स रीजन कि हम अपने बिजनेस की, हम अपने भगवान की क्या करते हैं, निंदा करते हैं। और आज हम एक ऐसी टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं कि क्यों लोग एसएमबी सिस्टम में ज्वाइन करने के बाद सक्सेस नहीं हो पाते हैं, फेल हो जाते हैं। डेली 10 आईडी, 20 आईडी, 25 आईडी, 100 आईडी लोग ज्वाइन कराते, लोग आईडी लगाते और साला कुछ सीनियर ऐसे होते, 1.5 साल होता है कि लोगों को आईडी होल्ड कर देते, लोगों को प्रॉपर गाइड नहीं करते। लेना तू आ गया ना, लेना कुछ ना तो लेना, तू जुड़ जाना, डेली ट्रेनिंग अटेंड कर लेना, भगवान अल्लाह मालिक है, आराम से कर लेंगे, पैसा कमा लेंगे, डेली ट्रेनिंग तो हो रहा है। ऐसा नहीं होता। कभी कभी डाउनलाइन नालायक नहीं होते, कभी कभी सीनियर भी नालायक निकल जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी डाउनलाइन भी नालायक नहीं होता भाई, सीधी बात है। आप कभी सास भी बहू थी और कभी ससुर भी दामाद था, समझ आया। यहाँ पे जितने भी लड़के बैठे हो तो आप कभी पहले दामाद थे फिर ससुर बनोगे, पहले डायरेक्टली ससुर नहीं बन जाएंगे। और यहाँ पे जितनी भी महिला, जितनी भी गर्ल्स बैठे, पहले बहू बनोगे उसके बाद सास बनोगे, ठीक है। कभी सास भी बहू थी, क्लियर हो मेरी बातें। तो सबसे पहले आपको पकड़ना होगा अपने पॉइंट्स को, ठीक है। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरी पेन लेके बैठना। एक चीज बस जरूर बोलो, ट्रेनिंग अटेम्प्ट करना कोई बड़ा काम नहीं है। आप ट्रेनिंग अटेम्प्ट करो, मेरे पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। आप ट्रेनिंग अटेम्प्ट करो, मेरे पर कोई बड़ा मेहरबानी नहीं कर रहे हो, बड़ा दुनिया का कोई रॉकेट साइंस काम नहीं कर रहे हो। आज आप ट्रेनिंग कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो। आज आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, खुद के लिए ज्वाइन कर रहे हो। आज आप ट्रेनिंग को ज्वाइन करके आपको रिजल्ट आएगा, किसके लिए आएगा, आपके खुद के लिए आएगा। समझ आए मेरी बातें। सारे चीज जो होंगे वो आप खुद के लिए करेंगे और अपने टीम के लिए। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं जो बोला उसको नोट डाउन करके रखेंगे एवरीवन फास्ट। जैसी ट्रेनिंग खत्म होगा तो आने वाले 10 मिनट अपने अपने सीनियर के साथ बैठेंगे और आपके वरना आपके सीनियर आपको फोन कर अपना अपना फीडबैक देंगे 10 मिनट के अंदर को, ठीक है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, इस ट्रेनिंग के लास्ट में अपना जो टास्क रहेगा, टास्क रहेंगे, टास्क को पूरा करेंगे हम लोग। टास्क भी रहेगा 4 दिन अलग अलग टास्क रहेंगे। उन टास्क जो जो पूरा करेगा उनको अच्छे से अच्छे आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट आएंगे, ठीक है। रेडी है। 2 चीज रखेंगे, फीडबैक और टास्क रहेंगे। तो पहला चलिए ले चलता मैं आप ट्रेनिंग पे आप सभी को, ठीक है। 4 पे डायरी पेन लेके बैठेंगे आप सभी सभी एवरीवन, सभी सभी अपने साथ डायरी पेन लेके बैठेंगे ताकि इसमें से कोई भी चीज आपको मिस ना हो। और जहां आपसे गलती हो रही है या आपको जो भी लीडर आपको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिला, आपको अभी प्रॉपर गाइडलाइन मिल सके। ओके, सबके सब डायरी पेन लेके बैठेंगे, वीडियो ऑन करके बैठेंगे, मोबाइल को हाथ में सेल्फी लेने नहीं बैठे, मोबाइल को छोड़ के रखेंगे, ठीक है। सेल्फी लेने नहीं बैठे पर। ओके चलिए, तो पहली पॉइंट तो यहीं पे शुरुआत हो होती है दोस्तों, क्या है, डर, ठीक है। आप सब में कोई ना कहीं कुछ ना कुछ क्या है, डर बैठा है, ठीक है। क्या मैं ऑडिबल एवरीवन, क्या मेरी आवाज क्लियर आ पा रही है आप तक, क्लियर है। रेज हैंड एवरीवन, थैंक यू सो मच, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है दोस्तों, जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हमारे अंदर एक डर बैठा है। डर मतलब वो होता है जो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देता, ठीक है। डर का मतलब क्या होता है, जो कभी आपको जीतने नहीं देगी। जैसे कि किसी को बोलने का डर है, किसी को स्टेटस लगाने का डर है, किसी को इनवाइट करने का डर है, किसी को सीनियर से बात करने का डर है, किसी को अपने आप को सामने लाने का डर है, या किसी को अपनी टीम से बात करने का डर है। मतलब बता रहा दोस्तों, हमारे जीवन में एक प्रकार के डर नहीं तो हर एक प्रकार के डर होते हैं, ठीक है। किसी को सांप से डर है, किसी को शेर से डर है, किसी को अपने मम्मी पापा से डर है, किसी को कुछ डर नहीं है ना। पर हर इंसान में कोई ना कोई डर होता है जिसके कारण वो अपने जीवन में क्या होता है, कभी आगे नहीं बढ़ता। ये बिजनेस में जब मैं शुरुआत किया दोस्तों, कि मेरे को इसके बारे में बहुत ज्यादा डर था। मैं लोगों को ला लूंगा, अगर उनका पैसा नहीं बना तो क्या होगा, वो मेरे बारे मेरे घर तो नहीं आ जाएंगे, मेरे घर पुलिस तो नहीं आ जाएगी। डर रहता है ना, ये डर है ना, ये डर रहेगा। ये डर कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। डर ऐसी बोलते ना कि डर एक ऐसा चीज है जो कभी आपको आगे बढ़ने नहीं दे सकता। क्लियर हो रही मेरी बातें। उसी प्रकार से पर इन सबको पैसा कमाने का बड़ा शौक है। जिन इंसान को डर है ना, उस इंसान को पैसा कमाने का भी बड़ा शौक है। अगर आप पैसा चाहते हैं तो आज आपको अपने डर को डराना होगा, पहला चीज है। या तो आप डर को डरा के उसको अपना गुलाम बना लीजिए, या आप खुद डर का गुलाम बन जाइए।
पहला चीज है दोस्त कि आज के जमाने में आप डरेंगे तो आपको तब भी पैसा कमाना, नहीं डरोगे तो भी पैसा कमाना चाहते हो। डर से पैसा नहीं कमाते। जो इंसान निडर होकर काम करते, जो इंसान में कोई डर ही नहीं होता, वो इंसान के साथ लोग काम करने की क्या करते हैं, मरते। पर जो इंसान पहले से डरा हुआ है, कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, पैसा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, मैं तो लोगों को ला लूंगा, मेरे साथ कोई लोग आएगा कि नहीं आएगा, वो व्यक्ति क्या बोलेगा, मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे, गर्लफ्रेंड क्या बोलेंगे, बॉयफ्रेंड क्या बोलेंगे, अगर ये जो इंसान के अंदर डर है ना, ये डर इंसान उसको बोलते हैं विकलांग डर। ये वो इंसान होता है जो विकलांग है, जो आगे बढ़ने की कभी प्रेरणा नहीं दे सकता, जो इंसान कभी आगे बढ़ना नहीं चाहता, वो विकलांग। और विकलांग वाले लोग कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। एक विकलांग भी डर को अपना हटाता है, क्या कि चलो मैं विकलांग हूं पर मैं कोशिश करता हूं, क्या पता मैं चलना सीख जाऊं। और वो इंसान होता है जिसके पास हाथ पैर फिर भी डरता है कि मैं चलूंगा, मैं घर से बाहर चलेगा कोई रॉकेट आके मुझको उड़ा तो नहीं ले जाएगा, कोई गाड़ी मुझे कुचल तो नहीं देगी। डर यार, जिंदगी में डर होता है सब चीज के पास, ठीक है, समझा। सफलता के लिए सिस्टम और सीनियर को फॉलो करिए। जो सक्सेस चाहते हैं ना आप लोग, कहीं ना कहीं आप लोग सक्सेस चाहते हैं, सिस्टम में अच्छी इनकम लेना चाहता है। अच्छा ये बताइए, आप लोग कहीं ना कहीं चाहते हो कि सर मैं महीने के 10,000 रुपए कमाओ, 20,000 रुपए कमाओ, 1,00,000 रुपए कमाओ, 20,000 रुपए कमाओ, 10, 5, 6 एक पेमेंट डेली कमाओ। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो सोचा वो सिस्टम में नहीं है, वो सिस्टम में है। सिस्टम में लोग कमा रहे हैं ना, कहीं ना तो कहीं कमा रहे हैं। मतलब सीधी सी बात, अगर वो कमा सकते तो क्या आप नहीं कमा सकते? कमा सकते हो, ऑब्वियसली कमा सकते हो। अगर मेरा महीने के 1,00,000 रुपए आ रहा तो क्या आप 1,00,000 रुपए नहीं कमा सकते? आराम से कमा सकता हूँ। अगर आप 10,000 रुपए कमाना चाहते हो, क्या आपकी से कोई 10,000 रुपए नहीं कमाना चाहते? कमा सकते। बहुत लोग कमा रहे हैं, है ना। अगर आप एक हाउस वाइफ हो, ठीक है, अगर आप एक हाउस वाइफ, अगर आप महीने का 20,000 रुपए कमाना चाहते हो तो क्या आपकी से कोई हाउस वाइफ नहीं कमा रही है? कमा रही है ना, कमा रहे ना। तो दुनिया में हर इंसान जो आप चाहते हो वो सारे इंसान कहीं ना कहीं कमा रहे हैं। बस फर्क इतना कि हमें तरीका ढूंढना है कि हम कैसे कमाएं। समझ आया मेरी बातें? ध्यान से सीखना। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको पहले सफल वाला माइंडसेट लाना होगा। मेरे को तो कभी कभी बात पर हंसी आती है। कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, कितना भी अच्छा ट्रेनिंग दे दो, ये दिमाग ऐसी कुत्ती चीज है ना साली, कभी भी पलट जाती है। कभी ठीक से ठिकाना नहीं रहता इसका। अभी मैं कितना अच्छा मोटिवेट कर दूंगा, भयंकर आप भयंकर बोलेंगे, सर आज तो देखना, सर आप 1 एकड़ जमीन दो, अभी कभी जोत दूंगा, इतना मोटिवेशन। जब करने जाओ ना, सर मैं थक गया, सर मेरे से नहीं हो पा रहा है, सर बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, सर प्यास लग रही है, सर भूख लग रही है। साला अगर आपको भूख लग रही है, अगर आपको प्यास लग रही है, आपको नींद आ रहा है, अगर तुम क्या करने आए हो? मेहनत का पहला शब्द ही है कि आपको जो पसंद नहीं है वो आपको करना होगा। मेहनत की परिभाषा बताओ, मेहनत की परिभाषा या फिर सफलता की परिभाषा, कि आपको जो पसंद नहीं उसको आपको वो करने की आदत डालनी होगी। अगर आपको नींद आती तो नींद को छोड़ना होगा, आपको बार बार पे भूख लगता है आपको भूख को हटाना पड़ेगा, आपको बार बार आलस आता है आपको आलस हटाना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा, तब जाके। मजा आया? क्या होता है सफल वाला माइंडसेट? किसी मोटिवेशन से नहीं आता है, वो आपके कारण से आता है मेरे दोस्त, कारण से। क्यों काम की शुरुआत किए हो? समझ आया? क्यों काम की शुरुआत की? आज 100 लोग बैठ के इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, सीट फुल हो चुकी, बहुत लोग कोशिश कर रहे हो मैं ज्वाइन कर लूं, ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। समझ आए मेरी बातें? तो सफलता की पहली भाषा ये होती है कि आपको अपने टाइम पे पंक्चुअल रहना पड़ेगा, आपको अपने अंदर के आलसपन को दूर करना पड़ेगा, आपको वो करना होगा जो आपको पसंद ही नहीं है साला, आपको वो करना होगा। समझ आए मेरी बात है? आपको वो करना होगा जो आपको पसंद ही नहीं है। और याद रखना, सब सफल वाला माइंडसेट किसी मोटिवेशन से नहीं आता, वो आपके अंदर के कारण। आप में से कौन इंसान क्या चीज के लिए ज्वाइन किया? कोई अच्छे लाइफस्टाइल के ज्वाइन किया होगा, जो आप अच्छे अपने मम्मी पापा की मदद करना चाहते हो, कोई अपने पढ़ाई पूरा करना चाहता है अपने पैसे से, होगा ना। तो हर इंसान की अलग अलग कहानी है, ठीक है। आपसे 2 सवाल है, सुनना मेरी बात को अच्छे से देखना। क्या आप सफल होना चाहते हैं? पहला। दूसरा चीज, क्या आप सफल है? क्या आप सफल होना चाहते हो? क्या यू विल बिकम ए सक्सेसफुल पीपल? क्या आप सफल होना चाहते हो? कि या तो क्या आप सफल है, क्या आप सफल हो चुके हो? अब डिसाइड करो, मुझे बताओ। क्या आप सफल होना चाहते हो कि आप सफल हो? आप डिसाइड पहले से करके बताओ। आप पहले व्यक्ति हो कि दूसरे व्यक्ति हो? आपकी टीम में पहले व्यक्ति कि दूसरे व्यक्ति? आज पता कर लो।
आज पता कर लो, आपका काम ऐसे ही बन जाएगा। समझ आए मेरी बातें? और याद रखना दोस्तों कि जो इंसान सक्सेस होना चाहता है, तो याद रखना जीवन में सफल होने के लिए तो आपको इन 5 बातों को दिमाग से निकाल देना होगा। आज ये सारा धक्के मार के निकाल दो, तलाक ले लो, सुसाइड मार दो इस साले को। मैं जब बिजनेस की शुरुआत किया था ना, जब मैंने आज से 3 साल पहले बिजनेस की शुरुआत किया था ना, तो मेरे सीनियर ने एक ही चीज बोला था कि सुमित, तुझे अगर सक्सेस होना है, अगर तुझे महीने का 1 लाख रुपए कमाना है, तो तुझे ये सारी बातों को पहले छोड़ना होगा। ये सारे बातों को तो आज क्या तुझे छोड़ना होगा। और अगर तू ये सारे बातों को आज पकड़ के बैठा रहेगा, तो ये मान ले समय सुनील, तू कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। तू जब बड़ा आदमी बनना हो तो बड़ा सोच नहीं सकता, तो बड़ा आदमी बनेगा कहां से? समझ आए मेरी बातें? आप में से बहुत सारे यहाँ पे बैठे, हरिचंद्राकर मौर्य जी बैठे, टिकेश्वरी मैडम बैठी है, सोनम मैडम बैठी है, आशा टानी मैडम बैठी है, शांति साहू मैडम बैठी है, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ बैठे। पहले आपको बड़ा आदमी बनने से पहले बड़ा माइंडसेट चाहिए होगा, बड़ा सोच चाहिए होगा, बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात होती है। क्या लिखा है पढ़िए, आप लोग सभी लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है? लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं। आप में से बहुत से डाउनलाइन, बहुत से अपलाइन ऐसे सवाल बोलते हैं, मुझे पता है। सब हंसने वाली बात नहीं है, शर्म आने वाली बात है, शर्माने वाली बात है, और शर्म आनी चाहिए बात अगर जो बोलता है। अगर आपके अपलाइन अगर ये ले लाइन बोलते तो आप उनको आप बोल सकते हो, सर आपको शर्म आनी चाहिए, हम आपके डाउनलाइन हो, क्या आप ऐसा बोलते हो? ये चीजें ऐसी होती है दोस्तों, पता है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता, जो आपको कभी आगे बढ़ आपके माइंडसेट को कभी आपके माइंडसेट को चेंज नहीं करता। समझ आए मेरी बातें? ठीक है, तो चलिए आज आपको लेके चलता जैसे 6 कारण जो लोग असेंबली में फेल हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। रेडी है मेरे साथ एवरीवन? क्या रेडी है? साथ में डाइपर लेके बैठे हैं? एवरीवन रेडी है? प्लीज रेज हैंड, ऐसे हाथ उठा सकते हैं। रेज हैंड एवरीवन, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी 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 मैसेज करके, जल्दी जल्दी। क्या आप सभी रेडी हैं एवरीवन? जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी जल्दी। मैं यहाँ पे देख पा रहा सभी लोगों को। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत लोग। कितने लोग रेडी? रेज हैंड एवरीवन, रेज हैंड। आप लोग डायरेक्टली, वेरी गुड, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। कितने लोग भी वीडियो ऑन करके बैठेंगे आप सबके लिए? क्या बात है, वेरी गुड। चलिए ओके, तो रेडी है ना आप सभी के सभी आज के 6 कारण का सब पता करने के लिए, जिससे कारण लोग असेंबली सिस्टम में सक्सेस नहीं हो पाते। रेडी है एवरीवन? चलिए, तो जब तक 6 कारण पूरे नहीं हो जाते तब तक कोई भी बिल्कुल भी इधर उधर हल्ला नहीं करेगा। ओके चलिए, तो पहले दोस्तों कि 6 कारण में सबसे पहला कारण, लीडर बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी बात, आज के टाइम में लोग बिजनेस करना चाहते हैं, पर क्या सोचते हैं पता, कि चलो यार बोला है जो निकल लेते, 1680 रुपए कोई बड़ी बात थोड़ी है, लगा देते हैं, सीरियसली काम नहीं करते। आज वही 1680 से आज मेरा 30 लाख 32 लाख से ज्यादा मैं इनकम ले पा रहा हूँ, 9 लाख की कार चला पा रहा हूँ, खुद का मैं 90,000 1 लाख का मैं मोबाइल चला पा रहा हूँ, मैं अपने घर वाले को सपोर्ट कर पा रहा हूँ, मैं खुद से अपनी लाइफस्टाइल जीना स्टार्ट कर चुका हूँ, सिर्फ 1680 से। ठीक है, पैसा छोटा या बड़ा नहीं होता, पैसे की बस कद्र करनी पड़ती है, सिर्फ पैसे की कद्र करनी पड़ती है। अगर आज आप पैसे की कद्र करोगे तो कल पैसा आपको रिटर्न देगा, आप उस पैसे के लिए मेहनत कर लो। कोई भी लीडर अगर इस बिजनेस को सीरियसली करता, आज आपकी टीम में हो सकते 10 लोग की टीम है, 20 लोग की टीम है, 40 लोग की टीम है, 50 लोग की टीम है, 1000 की टीम है, 10,000 20,000 की टीम होगी, है ना? पर अगर एक एक लीडर, एक एक डाउनलाइन, एक एक मेंबर अगर सीरियसली इस काम को करेगा, सीरियसली इस काम को सीखेगा, तो मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि हर एक एक इंसान का डेली का पेमेंट बन सकता है, डेली का पेमेंट बना सकते हैं। समझ आया? तो पहला कारण है लीडर बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते हैं। अभी आप चेक कर सकते हो कि आपके टीम में कौन ऐसा इंसान है जो सीरियसली नहीं ले रहा है, आप भी खुद हो कि नहीं, आपका डाउनलाइन सीरियसली होना, तो आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो ये मेरी बात है? ओके, दूसरा चीज, लीडर के पास 3P प्रोडक्ट प्लान प्रोफाइल की पूरी जानकारी नहीं होती है। सही बात है, अगर मैं आप पे से किसी को पूछ लूं, अगर आपको डायरेक्टली रैंडमली पूछ लूं, किसको प्रोडक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन है, किसको प्लान के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, किसको पूरा प्रोफाइल के बारे में आपको अच्छा इंफॉर्मेशन है ना? तो भाई अगर आप जब बिजनेस कर रहे हो, अगर आप जब मार्केट में जाओगे तो लोग आपसे पूछेंगे ना कि भाई तुम्हारे कंपनी में कितने प्रोडक्ट्स है, तुम्हारे कंपनी में कितने प्लान्स है, तुम्हारे कंपनी में प्रोफाइल क्या है, पूछेंगे ना। अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप सामने वाले को इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हो कि भाई तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मात्र 2 लोगों को जुड़ना है, 1680 रुपए देना है और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। ऐसा पूंगा बाजार हो, कुछ नहीं करना है, मात्र 1680 रुपए देना है, 2 लोगों को जोड़ना है, 1680 रुपए देना है, 2 लोगों को जोड़ना है। क्या बताए, आ गए? तू भी
तू भी फंस गया ऐसे कंपनियों में, तू भी फंस गया, लोग ऐसा बोलते हैं, समझ आया, तू भी फंस गया। क्यों बोलते पता है, वो व्यक्ति गलत नहीं था, आप गलत थे, क्योंकि आपने तीनों चीजों के बारे में पता ही नहीं किया कि प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, प्रोफाइल क्या है, आपको पता होना चाहिए था कंपनी की। समझ आया, ये आपका टास्क है, ये आपका टास्क है, ये टास्क लिख के रखिए। आज की आज आप सभी के सभी, आप और आपकी टीम, आप सभी के सभी आज ये टास्क को पूरा करेंगे। 3P पता करेंगे, प्रोडक्ट, प्लान और प्रोफाइल। और सबसे बेहतरीन चीज बताऊं दोस्तों, इसको पता करने के लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। शाम के 6 बजे वेबिनार में बैठ जाओ, आपकी टीम को बैठा दो, तीनों चीज ऑटोमेटिक, प्लान, प्रोडक्ट, प्लान, प्रोफाइल, सब चीज पता चल जाएगा। लिख लो अपने पास, अपना एक डायरी में नोट डाउन कर लो कि कंपनी के पास कितने प्रोडक्ट है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी के प्लान, पूरा सिल्वर, गोल्ड, अवार्ड, रिवॉर्ड, ठीक है, क्यों हम इस बिजनेस कर रहे हैं, इससे हमें क्या क्या फायदा होता है, ये सारे चीज आप लिख के रखो। समझ आया, क्लियर है। चलो तीसरा पॉइंट, ठीक है, काम का शुरुआत करने से पहले एजुकेशन नहीं लेते हैं, ना खुद और ना ही टीम को देते हैं। समझ आया, मानती चीज को, कि हम जब काम की, हमारे साथ किसी व्यक्ति ने बिजनेस की शुरुआत किया, तो हम क्या करते हैं, ना खुद एजुकेशन लेते हैं, ना हम उसको एजुकेशन देते हो। क्या होता है पता है, एक इंसान जब बिजनेस की शुरुआत करता होता है ना, वो क्या होता है पता है, न्यू बॉर्न बेबी हो, मतलब एक छोटा सा प्यारा सा एक बच्चा होता है। अगर उस बच्चे को अगर सही लालन पोषण अगर मिले ना, तो मैं बता रहा हूँ बच्चा तहलका मचा सकता है। पर हमारे जैसे मूर्ख इंसान क्या करते पता है, आज ज्वाइनिंग कराए, आज ट्रेनिंग लिया और रात तक स्टेटस लगना शुरू हो गया। पहला हम होते मूर्ख कि हम ऐसा कराते हैं, या तो दूसरा होता वो मूर्ख जो छोटा सा बच्चा जो ढंग से अंडे से नहीं निकला, वो साला वो निकलते क्या करता है, स्टेटस लगाता है, अरे मेरे को तो सब आता है, मुझे तो जरूरत नहीं है, मेरे पास तो भयंकर घमंड है। ये होता है दूसरा इंसान, ठीक है। तो सबसे पहले आप सेटअप करिए कि अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ बिजनेस की शुरुआत करे तो उसको मैं क्या क्या एजुकेशन दूंगा और किस तरह से उसको मैं ट्रेनिंग दूंगा। आप खुद की प्री प्लानिंग करिए, प्री प्लानिंग, प्री प्लानिंग। समझ आया, घूमने जाता तो ऐसा तो नहीं है कि रात को सोए सुबह उठे और लंदन में निकले रात को सोए और सुबह उठे तो लंदन में निकले, राजस्थान में निकले, अमेरिका में निकले, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है ना। तो भाई यही चीज होता है कि जब भी आप किसी चीज को करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सही चीजें होनी चाहिए। समझ आए मेरी बातें, सही चीजें, आपको सब चीज पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो रही मेरी बातें। सबसे पहले क्या करिए कि एजुकेशन दीजिए। मान लीजिए कोई आज फलाना नाम का लड़का ज्वाइन किया हमारे साथ बिजनेस को, तो आप ये डिसाइड करो कि आने वाले 3 दिन तक इस साले के साथ क्या करना है मुझे। आज आने वाले 3 दिन तक इसको मुझे कैसे काम कराना है, काम नहीं कराना है, इसको क्या क्या सिखाना है, एजुकेशन देना है। फिर 3 दिन के बाद चौथा दिन वो काम चालू करेगा, आपके पास ये चीज होनी चाहिए। तो प्रॉपर एजुकेशन खुद ले और टीम को भी दे। खुद अपनी सीनियर के साथ बैठे कि सर मुझे क्या क्या काम करना चाहिए, सर मैं कैसे टीम को अच्छा गाइडलाइन दे सकूं, मैं कैसे सर टीम को अच्छा सिखा सकूं, बता सकूं, मुझे बताइए। आप सीनियर को दीजिए, सब सीनियर का सपोर्ट लीजिए, सीनियर आपकी मदद करेगा। क्लियर है मेरी बातें। चलिए यहाँ पे चौथा पॉइंट है, मन के भीतर क्या लिखा है, पढ़िए पढ़िए क्या लिखा है, मन के भीतर शर्म महसूस करते। पहला ये है, पता है लोग बिजनेस करने के टाइम पता है शर्माते, सर स्टेटस लगाऊं कि नहीं लगाऊं, सर लोग क्या कहेंगे, सर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सर मुझे शर्म आ रही है, सर मुझे ढंग से बोलने नहीं आता है। आप शर्मा किस बात के रहे हो, हाँ, आप शर्मा किस बात के रहे हो। आप जब तक शर्माओगे तब तक लोग आपकी निंदा करेंगे। या तो जिंदगी में शर्मा, देखो जिंदगी भर तो शर्मा रहे हो भाई, तभी तो आज वैसे हो। अगर शर्माते नहीं, थोड़ा सा बेशरम बन जाते, थोड़ा बहुत भी बेशरम बन जाते, ढंग से बोलना सीख जाते ना, तो लोग आज आपके, आप किसी के नीचे काम नहीं करते, आज अपने नीचे लोगों को काम चालू करवा चुके थे। समझ आए मेरी बातें। तो यार शर्माना, मैं जो शर्म होता है ना उसको थोड़ा छोड़ दो। बहुत शर्मा ली अपनी जिंदगी में, शर्म बता, थोड़ा सा शर्म को छोड़ दो, है ना। ठीक है, समझ आया, तो थोड़ा सा शर्माना कम करो, ठीक है, जो महसूस करते शर्मा, ठीक है, शर्म महसूस करते लोग अपने अंदर, ठीक है। ठीक है, तो शर्म हटाओ यार, ठीक है, बहुत दुनिया का सबसे बहुत बेहतरीन काम करो, आपको पता नहीं होगा, ठीक है। आज के लोग तुरंत परिणाम चाहते, तुरंत परिणाम मतलब तुरंत रिजल्ट चाहिए। मैं सीधी सी बात बोल रहे हैं कि बच्चा आज अंडे से निकले, 4 दिन के बाद वो बंदा क्या हो जाएगा, टीचर बन जाए, 4 दिन के बाद वो डॉक्टर बन जाए, 4 दिन के बाद इंजीनियर बन जाए, ऐसा नहीं होता। समय दीजिए, आज आपने जो काम किया है, आज आप जो ट्रेनिंग अटेंड करो, इसका रिजल्ट आज नहीं मिलेगा, ये रिजल्ट आपको आने वाले 6 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 12 दिन के बाद मिलेगा।
समझ आया? आप भी कहीं ना कहीं हड़बड़ी के चक्कर में गड़बड़ी करते हैं ना, तो थोड़ा सा अपने को टाइम दीजिए, फिक्स टाइम दीजिए, ठीक है? क्या है, मन के भीतर दो विचार लेके चलते। दो विचार मतलब क्या होता है कि करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, ठीक है? मैं इनवाइट करूं कि नहीं करूं, मैं फॉलोअप करूं कि नहीं करूं, मैं कॉल करूं कि नहीं करूं, टीम से बात करूं कि नहीं करूं, है ना? सीनियर से बात करूं कि नहीं करूं, यही होता है ना। मन के भीतर शर्म महसूस करते हैं। आज के लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं और मन के भीतर दो विचार लेके चलते हैं। ये तीनों चीज एक ऐसी चीज है जिसको दोस्तों की आज कोई भी इंसान सक्सेस नहीं हो पाता है। अगर मैं शर्म महसूस करता ना तो मैं आपके सामने नहीं बैठता। अगर मैं सोचता ना कि यार मैं अगर सीरीज लेने वाला हूँ और सीरीज में मैं 4 दिन दूंगा, 4 दिन के बाद अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं फालतू में नहीं लेता, नहीं, पर मैं ले रहा हूँ। मैं अपने अंदर दो विचार लेके नहीं बैठा कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं। मैंने बस फिक्स कर लिया, मुझे लेना मतलब लेना है यार, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, मुझे लेना मतलब लेना है। मुझे इन्विटेशन करना है, मुझे फॉलोअप करना है, मुझे सीनियर से बात करना है, मुझे डाउनलाइन से बात करना है, फिक्स कर लो। अपने आप को फिक्स कर लो। अगर कहीं पे जॉब करते, किसी के अंडर में, किसी के नीचे काम करते ना, गुलाम बन के, तो करना तो पड़ता ना, है? करना तो पड़ता ना, वो जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। उसने बोला 10 बजे तक जॉब में आ जाना तो आ जा, नहीं तो साला चड्डी में बॉम्ब लगा के उड़ा दूंगा तेरे को। करना पड़ता ना, आना पड़ता ना। 10 बजे तक वहां पे ऑफिस में जाते कि नहीं जाते, जाते ना। तो अपना माइंड सेट कर लो ना। दो विचार लेके क्यों चलो? अरे यार, इस बिजनेस में महीने का 1 लाख रुपए कमाना, तो कमाना ही है, कमाना है। कमाओ कि नहीं कमाओ, कमाना है मतलब कमाना है। इस महीने मुझे गोल्ड बनना है, बनू कि नहीं बनू, बनना ही है, फिक्स कर लो। फिक्स हो जाना चाहिए सभी चीजें, समझ आए मेरी बात? कोई आदमी पूरा मत करे, पूरा करिए, ठीक है? अब सबसे खतरनाक 5वां पॉइंट, सिर्फ इनकम पे बात करते, बाकी चीजों को भूल जाते। सबसे गंदी बात, सबसे गंदी बात, आप किसी इंसान के पास जा रहे हो, सुनना मेरी बात को अच्छे से। आप किसी इंसान के पास जाओ और उसको बोलो कि भाई तू मेरे साथ आ जा, तू महीने का 10,000 कमा लेगा, तू महीने का 20,000 रुपए कमा लेगा, तू महीने का 1 लाख रुपए कमा लेगा। क्या वो बेवकूफ है जो आपके साथ काम करेगा? हाँ, क्या वो बेवकूफ है जो आपके साथ काम चालू करेगा? आप उसको पैसे की लालच दे रहे हो और वो पैसे के मुंह में आके आपके साथ, और वो पैसा नहीं कमा पाया तो क्या कर लोगे? आप अपनी जेब से उसको पैसा दोगे? तब तो आप डायरेक्टली बोलोगे, भाई तुम तो ट्रेडिंग अटेम्प्ट नहीं करते हो, भाई तुम तो ढंग से बात नहीं करते हो, भाई तुम तो ढंग से चीजों को फॉलो नहीं करते हो, यही बोलोगे ना। ऐसा थोड़ी बोलोगे, चल ना ठीक है ना भाई, तेरा पैसा नहीं बना, चल मैंने बोला था मैं तुमको अपनी जेब से पैसे दे, ऐसा नहीं बोलोगे ना। ऐसा नहीं बोलोगे, मुझे पता है, ऐसा नहीं बोल सकते हो आप। इनकम पे बात करते सबसे ज्यादा लोग। तू आ जा, मैं तेरा पैसा बना दूंगा, तू टेंशन मत ले, तू आ जा, बस तू आ जा, आ जा, आ जा। टेंशन मत ले, तू आएगा ना, मैं तेरा डो देखना, मैं तेरे नीचे 2 लोग को लाकर जोड़ दूंगा, तू टेंशन मत, तू आना भाई, मैं तेरा पैसा बनाता हूँ, ऐसे बोलते लोग। समझ आए मेरी बातें? इनकम पे बात करिए, पर इनकम के अलावा बहुत कुछ है। एक इंसान, एक अच्छी सी लाइन लिखिए, चलिए लिखिए। मान लीजिए आप इस बिजनेस को ज्वाइन किया, आप पैसा तो कमा रहे हो, पर आप पैसे के अलावा एसएमबी सिस्टम आपको क्या क्या दे सकती है, क्या क्या दे सकती है? कभी सोचे आपने दिमाग में? क्योंकि हम भी तो पैसा कमाने आए ना। आप भी तो बोल रहे हो सर हम भी तो पैसा ही कमाने आए हैं, क्या फालतू की बातें कर रहे हो? एसएमबी सिस्टम पैसे के अलावा क्या क्या दे सकती है? कुछ नहीं ना, पैसे तो दे रही है। कौन बोला? कौन बोला? मैं लिखवाता, लिखना शुरू करो। आप कमाने आए थे एक, मैं आपको कमा के दे रहा हूँ 5 से ज्यादा। लिखना शुरू करो, मेरा चेहरा मत देखो, लिखना शुरू करो। पहला, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का मान सम्मान देती है। स्किल्स डेवलप, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना देती है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब आपके आसपास की संगति को बदलती है वो। चौथा, चौथा क्या, एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट, मतलब आप जो हो उससे भी बेहतर बेहतर लोगों से आप रहना सीखते हो। आप पहले किसके साथ बैठते थे वो छोड़ो, अब किसके साथ हो ये मायने रखता है। हैप्पीनेस, एक खुशी देती है आपको, खुशी। छठवा, छठवा क्या बता रहा हूँ, सुनना अच्छी बात है। दूसरों की मदद करने का मौका देता है, हेल्पिंग नेचर। आप तो पैसा कमाने आया था ना, मैं तो 6 चीज लिखवा दिया। एक तरफ पैसा लिखो, एक तरफ अपना लिखना शुरू करो, 6 चीज। एक स्टूडेंट अगर पढ़ाई के साथ बिजनेस कर रहा है तो उसको सेल्फ डिपेंड बनने का मौका दे रहा है।
उसके घर बार को चलाने का मौका दे रहा है, उस बंदे की उस लड़के की पर्सनैलिटी डेवलप करने का मौका दे रहा है। अगर कोई जॉब पर्सन अपने दिन भर जॉब करने के बाद थक जाता है तो उसको एक खुशी चाहिए, उसको एक रिस्पेक्ट चाहिए जहां से वो अपने आप को एक अलग से अपने आप को निखार सके। नेम फ्रेम अपनी खुद की पहचान बनाने का मौका देती है, खुद की पहचान बनाने का आपको मौका देती है, खुद की पहचान। अब समझ आया? अब क्या क्या बेच सकते हो, अब समझ आए मेरी बातें? अब क्या क्या बेच सकते हो? आप बेचने गए थे पैसा, तू ज्वाइन कर, किस लिए? पैसा। अब समझ आया कि आपको क्या मिलने वाला है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मान सम्मान, दूसरों की मदद करने का मौका, एक अच्छा इकोसिस्टम, खुशी मिल रहा है। समझ आया? आप गए थे क्या बेचने, क्या किस नाम से बुला रहे थे लोगों को? तू पैसा कमाएगा। अब आप बोल सकते हो देख भाई तू पैसा तो कमाएगा पर साथ में एक मान सम्मान भी कमाएगा, तू लोगों की मदद कर पाएगा, तू लोगों को अच्छी गाइडलाइन दे पाएगा। समझ आया? तो आज से आप पैसा देना बंद करके पैसे के बारे में बोलिए। फॉलोअप कर रहे तो फॉलोअप में आप पैसे के बारे में बता सकते हो कि भाई आप पैसे कमा सकते हो। आप में से बहुत से नए लोग बैठ के मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे होंगे, आपको बताओ पैसा कमा रहे हो अच्छी बात है, पर पैसे के अलावा भी आप बहुत कुछ कमा सकते हो, बहुत कुछ। समझ आए मेरी बातें? चलिए छठवें पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, छठवां पॉइंट क्या? टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते। टेक्निकल नॉलेज क्या होता है कि हमें क्या लगता है कि हमें हमारा माइंड ये बोलता है कि सर हमने आज बिजनेस की शुरुआत की, हमें दो लोगों को जोड़ना है, दो लोगों को जोड़ेंगे तो दो लोगों को जोड़ेंगे तो उससे हमारा पैसा बनेगा बस। और सर हमें लगता है कि सर हमें सिर्फ लोगों को फोन करना और लोगों को क्या करना, सिर्फ ज्वाइनिंग करवाना। ऐसा नहीं होता। समझ आया मेरी बात? ऐसा नहीं होता। किसी भी बिजनेस का जो बेस होता है दोस्त, ऐसा नहीं होता। ठीक है, समझ आया? अच्छा ये बताइए, एक मूर्ख से मूर्ख और एक समझदार से समझदार व्यक्ति को भी अगर आप जाके बोलोगे एक कंपनी है जुड़ जा, तो क्या वो आपके साथ बिजनेस करना चाहेगा? नहीं चाहेगा ना? क्यों? क्योंकि आपने गलत तरीके से उसको बोला। समझ आया? तो टेक्निकल नॉलेज रखना स्टार्ट करिए कि कैसे हम स्टेटस लगाएं, कैसे हमारा आईडीज अपडेट होता है, कैसे हम आईडी हमारा पेमेंट बनता है। टेक्निकल नॉलेज रखना स्टार्ट करिए और टेक्निकल नॉलेज देना शुरू करिए। कैसे हम ग्राफ बना सकते हैं, ये सारी चीजें पता करिए। ठीक है, हमारा 3P प्रोडक्ट प्लान प्रोफाइल के बारे में पता करिए, इसके बारे में पता चल जाएगा। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात होती है। समझ आए मेरे पास? तो टेक्निकल नॉलेज को रखना स्टार्ट करिए। टेक्निकल नॉलेज अगर आपके पास, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे आपके पास। ठीक है, क्लियर हो रही मेरी बातें? ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है कि जरूरत से ज्यादा वादा करते। समझ आया? अभी मैंने क्या बोला कि तू आजा मैं तेरा पैसा बना दूं। जरूरत से ज्यादा वादा करते लोग, जरूरत से ज्यादा वादा। और जरूरत से ज्यादा वादा करने वाले लोग ही आज पता मार्केटिंग को खराब करके बैठे हैं। तू आ जा मैं तेरा महीने का 10,000 बना लूंगा। और वो लालची इंसान, वो बेवकूफ इंसान, वो कामचोर इंसान, वो लापरवाह इंसान, वो कोढ़िया इंसान क्या करता है, मुंह उठा के चला जाता है उसके साथ काम करने के लिए। तू आ जा, तेरे को कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, तू आ जा मैं तेरा पैसा बना दूंगा। अरे भाई, भगवान को भी प्रसन्न करने के लिए राक्षस ने तपस्या किया था, तब भगवान उसके सामने दर्शन दिए थे। तपस्या किया था तभी तो दर्शन दिए थे ना। समझ आया? तपस्या करने वाले को दर्शन दिया था ना। तो बस वही होता, तो जो इंसान मेहनत करेगा, जो इंसान अपने आप में आगे सक्षम रहेगा, आगे उस टीम को बनाएगा, वो इंसान को आज उसको हर चीज मिलेगा, हर चीज मिलेगा। पर मेहनत तो करिए चीज के लिए प्रति। ठीक है, अफवाहों पे ज्यादा ध्यान देते। अफवाहों पे क्या, मान लीजिए किसी भैया ने बोल दिया ये कंपनी अच्छी नहीं है, पापा ने बोल दिया अच्छी नहीं है, मम्मी ने बोल दिया अच्छा नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने बोल दिया अच्छा नहीं है, पड़ोसी ने बोल दिया अच्छा नहीं है, दोस्त यार ने बोल दिया अच्छा नहीं है, दादा ने बोल दिया, दादी ने बोल दिया, चाची ने बोल दिया, काका ने बोला, पूरी दुनिया के ब्रह्मांड ने बोल दिया अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। तो वो क्या होता है? क्या आपने इसके बारे में स्टडी किया? क्या आपने इसके बारे में अच्छे से काम को समझा? आपने तो सुन लिया ना, आपने तो सुन लिया। और सुनने से आपने क्या डिसीजन ले लिया? हाँ भाई, एक गलत हो सकता है, दो गलत हो सकता है, तीन गलत। मैं बताऊं, एक चीज बताऊं आपको, अच्छे से लाइन लिख लो। अगर एक इंसान, ठीक है, अगर एक इंसान 100 नेगेटिव बातें बोल सकता है ना, एक इंसान अगर 100 नेगेटिव बातें बोल सकता है ना, तो वो एक अच्छी बातें भी बोल सकता है। समझ आया? समझ आई मेरी बातें? अगर आप 100 नेगेटिव बातें सोच सकते हो ना, तो एक अच्छी बातें भी सोच सकते हो। अगर 1000 लोग आपको डिमोटिवेट करे ना, तो एक इंसान आपके लिए मोटिवेशन के लिए भी काफी, पर उससे विश्वास होना चाहिए।
और अगर नहीं भी है ना तो खुद को विश्वास दिला, बस साला मेरे लिए काफी मैं खुद हूँ। आपके अंदर ही विश्वास होना चाहिए, समझा? तो आज के टाइम में क्या होता है, टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते, जरूरत से ज्यादा वादा करते और अफवाहों पे ज्यादा ध्यान देते। इसलिए आज के टाइम में लोग एसएमबी सिस्टम में ना टिक पाते ना, और दूसरे कारण क्या होता है, इसी कारण, इसी सभी कारण कारण से आज के लीडर सक्सेस नहीं है और कंपनियां बदनाम हैं। बोलते हैं ना कि मुन्नी बदनाम है डार्लिंग तेरे लिए, पर किसी को थोड़ी पता मुन्नी बदनाम क्यों हुई थी, कोई पता किया आज तक? नहीं किया ना, तो बोल तो दियो कि मुन्नी बदनाम हुई, समझ आया? तो वैसे होते कि कोई किसी चीज का रीजन नहीं पता चलता, है ना? समझ आया मेरी बातें? पहले आप पता करिए। बोले ना एक लाइन, बहुत अच्छी लाइन शुरुआत में बोला था, हमें अपने ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, और हमारी कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। वही होता हमारा, यही सारी चीजें अगर हम सही प्रॉपर ट्रेनिंग अटेम्प्ट करेंगे तो अच्छी रिजल्ट आए। तो एक बात आती मन में कि अगर ये सभी प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? मानते हैं मेरी बात को? अगर ये सारी चीजें प्रॉब्लम से, तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए इसका सॉल्यूशन, कि जिससे हम, सीधी सी बात है सर, आपने तो अभी हम लोगों को तकलीफें बता दी, एक लीडर ज्वाइन करने के बाद उसके साथ ये सब प्रॉब्लम होती है इसलिए वो बिजनेस नहीं कर पाता है, सर ये प्रॉब्लम आपने हमें बता दी। सर अगर ये सारी चीजें तकलीफें हैं तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है, दवा क्या है? अगर ये दर्द है तो इसका दवा क्या है? क्या सर हम ऐसा करें कि जिसके कारण हमारी टीम में जो ये तकलीफें और इसको दूर कर सके? क्या जानना चाहेंगे एवरीवन? जानना चाहेंगे? कितने लोग जानना चाहिए? प्लीज मैसेज मी। ओके, तो रेडी है? तो चलिए बताता दोस्तों, अगर आप में से किसी भी ऐसे इंसान या आपकी टीम में या आप खुद अगर ये सब काम कर रहे हो कि अफवाहों पे ध्यान देते हो, जरूरत से ज्यादा वादा करते हो, टेक्निकल नॉलेज खुद नहीं रखते हो, टीम को ट्रेनिंग नहीं देते हो, ना खुद ट्रेनिंग अटेंड करते हो, और क्या बोलते हैं 3P प्रोडक्ट प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखते हो, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हो, सीरियस होकर काम नहीं कर रहे हो, तो दैट्स मीन है कि आप सक्सेस होने के कतार पे नहीं हो। ये आने वाले 10 दिन के बाद एक बड़ा सा ब्रह्मास्त्र आएगा, कोई बड़ा सा नेगेटिविटी आएगी, आपको बोलेगी आप नॉन 10 अगर ये तकलीफ है तो इसका दवा देने जा रहा, दवा लिख लीजिए। एसएमबी सिस्टम में सफल होना बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान। सिर्फ एक 5 पॉइंट को चुपचाप कवर कर लो, 5 पॉइंट पूरी जिंदगी भर कर लो। आप 10 दिन करो, 20 दिन करो, 40 दिन करो, ये 5 पॉइंट कर लो। पहला, डेली ट्रेनिंग ज्वाइन करिए। कितना? डेली ट्रेनिंग ज्वाइन करिए। डेली सुबह के 8 बजे ट्रेनिंग को मिस मत करो, डेली सुबह 8 बजे की ट्रेनिंग को ज्वाइन करो। दूसरा, प्रॉपर सीनियर से बात करते रहिए। प्रॉपर सीनियर से क्या करें, कनेक्टिविटी रखिए कि सर अगर आज मुझे क्या करना चाहिए, सर आज मेरे को कैसा काम करना चाहिए, सर आज आप बताइए मुझे कैसे वर्क करना चाहिए, सर आप बताइए मैं कैसे इसको आज फॉलो कर सकता हूँ, सर मेरे को मेरी टीम में गोल्ड निकालना है, सर मुझे अपनी टीम में 6 गोल्ड निकालना है ना? उसके बाद प्रॉपर हर चीजों को सीखने की लालच होनी चाहिए। सीखने की लालच मतलब आप में से बहुत से लोगों को ट्रेनिंग में ज्वाइन करने की लालच नहीं है, किसी को टाइम देने का लालच नहीं है। टाइम देना सीखिए, ठीक है? टाइम देना सीखिए। आप अच्छे से बैठेंगे, अच्छे से नोट डाउन करेंगे, भाई आज जो सीखेंगे उसका रिजल्ट आज नहीं मिलेगा, आने वाले 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 40 दिन के बाद उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? सफल लोगों के साथ रहना और पॉजिटिव सोचना शुरू करें। सफल लोग मतलब जो आपकी लीडर है ना? अगर आपका लीडर नेगेटिव बात करता है उसको हटाओ, उसके ऊपर वाले लीडर से कनेक्टिविटी करो। आप महीने का 20,000 के बाद 50,000 कमाना चाहते हो तो 50,000 वाले लीडर को ढूंढो। 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो 1 लाख रुपए वाले लीडर को ढूंढना स्टार्ट करिए। उसकी संगति में रहना शुरू करो। वो उठता कब है, सोता कब है, खाता कैसे, काम क्या करता है, कितने दिन टाइम देता है, कितना ट्रेनिंग लेता है, आप उससे अपनी कनेक्टिविटी बना। टीम के साथ काम करें। ये सारे एक्टिविटी अकेले खुद मत करिए, टीम के साथ करिए, है ना? ट्रेनिंग ज्वाइन करो तो टीम को कॉल करिए, डाउनलाइन से बात करो, अच्छे से बात करिए, प्रॉपर जो सीख रहे हो टीम को भी सिखाइए। आज जो मैंने ट्रेनिंग दिया, अभी जो मैंने सीरीज का पहला दिन दिया, अभी जो आपको मैंने सिखाया, आप अपनी टीम से फीडबैक लीजिए और क्या रिस्पॉन्स है, क्या गलती उन्होंने करते आ रहे थे, क्या उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि नहीं हुआ, आप पूछिए उनसे, पूछिए, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। समझ आए मेरी बातें? समझ आई मेरी बातें? ये सारी चीजें ठीक है, क्लियर हो रही मेरी बातें? ये सारी चीजें होती है दोस्तों, जिसके कारण आज के टाइम पे कोई भी व्यक्ति बिजनेस को ज्वाइन कर तो लेता पर बिजनेस में टिक नहीं पाता, कारण नहीं। ठीक है, मैं पिछले 3 साल से बिजनेस को कर रहा हूँ। आज लगभग 30,000 से ज्यादा लोग मेरे आज काम कर पा रहे, महीने का 1 लाख रुपए कमा पा रहा हूँ। आज मेरे साथ ऐसे, मैं अकेला 1 लाख रुपए, ऐसे मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो आज अच्छी इनकम ले पा रहे हैं, अपनी टीम को गाइड कर पा रहे हैं, अपनी टीम को अच्छी नॉलेज दे पा रहे हैं। क्यों ऐसा?
क्योंकि बस सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, टीम को डुप्लीकेट कर पा रहे हैं, खुद सीख रहे और टीम को सिखा रहे हैं। कोई बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने सीनियर के भरोसे बैठे, बहुत ऐसे लोग जो सीनियर के भरोसे नहीं, अपने खुद के दम पे काम करें। हर व्यक्ति अलग अलग होता है, ठीक है। तो आज आपको पता होना कि भाई मैं अगर टीम पे बात करूं तो मुझे क्या टीम को और अच्छा देना चाहिए। क्या मैं टीम से डेली यही बोलता कि तुम बस पैसा कमाओ? आप उनका एक सेटअप करिए कि तुम आज ज्वाइन करो, तुम्हें इतने दिन में तुम्हें क्या करना है, गोल्ड बनना है। अगर उनको नहीं पता तो उनको इसके बारे में बताइए कि गोल्ड होता क्या है, गोल्ड बनते कैसे, गोल्ड बनने से उन्हें क्या फायदा होता है। क्लियर हो रही मेरी बातें? क्लियर हुई मेरी बातें? एवरीवन रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अभी जो हमने सीखा क्या, इसको आपने नोट डाउन किया कि आप अपने अपनी गलती पकड़ में आई कि मैं क्या गलती कर रहा था या क्या मेरी टीम में गलती हो रही थी। अगर ये चीज रियलाइज कर पा रहे हो दैट्स मींस कि आपने यहाँ ट्रेनिंग को अच्छे सक्सेसफुल बना पा रहे हो। समझ आ रही मेरी बातें? जब तक आप अपने आप को सिखाएंगे नहीं, जब तक आप अपने को एक प्रॉपर्ली किसी सिस्टम को या अपने डाउनलाइन या अपने सीनियर को नहीं सौंपोगे, तब तक कोई काम की नहीं। समझ रहे हैं? तब तक कोई काम की नहीं। देखिए आपको बताना चाहूंगा कि आप इस सिस्टम से आप 1-2 रुपया चिल्लर नहीं कमा रहे हैं, आप लाखों करोड़ कमा सकते हो। समझ आया? आप जो यहाँ पे 97-100 लोग जो बैठे थे, 97-100 लोग तो बैठे थे ना, ठीक है। तो भाई कहीं ना कहीं आप में से कुछ ऐसे लोग जो अच्छे से बैठे, अच्छे से बात कर, अच्छे से बात को समझ रहे है ना। क्लियर हो रही मेरी बात है? तो चीजों को फॉलो करना सीखिए, फॉलो करना सीखिए, ठीक है। क्लियर हो रही मेरी बातें? उसी से रिलेटेड मैं अभी आप लोगों को एक अच्छे से मैं सिर्फ बेसिक दे रहा हूँ, उसके बाद काम कैसे करना है आपको अच्छे से मैं बाद में क्लियर करूंगा। क्योंकि आज हमारा टॉपिक था, पहला टॉपिक कि लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद फेल क्यों हो जाते हैं, या एसएमबी सिस्टम में ज्वाइन करने के बाद फेल क्यों हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक टॉपिक दे रहा हूँ, ठीक है। जितने भी यहाँ नए लोग हैं आपको एक बार रिमाइंड हो जाएगा काम के लिए, ठीक है। मैं एक साइकिल बात करता हूँ, ठीक है, ठीक है। एक साइकिल के जैसे हमारा बिजनेस चलता है, किसके जैसे? साइकिल के जैसे। ये होता है साइकिल, ठीक है। साइकिल ऐसी होता है ना, यहाँ पे डंडी हो गया है ना, जो भी होता है साइकिल को लेके, ठीक है। यहाँ पे साइकिल हो गया, तो साइकिल का पहिया क्या होता है, गोल 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 घूमता है ना। उसी प्रकार से होता है हमारा बिजनेस। हमारा बिजनेस भी एकदम बेसिक, तो बेसिक, ठीक है, बेसिक साइकिल को फॉलो करिए। बेसिक साइकिल फॉलो कैसे करिए कि जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हो तो पहला क्या होता है आपका वाई, कारण। कारण के बाद क्या होता है ड्रीम। ड्रीम के बाद क्या होता है लिस्ट। लिस्ट के बाद क्या होता है, लिस्ट के बाद क्या होता है स्टेटस लगाना होता है, ठीक है। स्टेटस के बाद क्या होता है इनविटेशन करना होता है। इनविटेशन के बाद क्या होता है कंफर्मेशन कॉल करना होता है। कंफर्मेशन कॉल के बाद क्या होता है फॉलो अप करना होता है। फॉलो अप के बाद क्या होता है क्लोजिंग होता है। क्लोजिंग के बाद क्या होता है ट्रेनिंग होता है, और ट्रेनिंग के बाद क्या होता है क्लियर। मतलब एक इंसान, अगर आप एक न्यू मेंबर हो, ठीक है, अगर आप न्यू मेंबर हो तो इस साइकिल को ऐसा फॉलो करना है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग टॉपिक जैसे को वाई हो गया, ड्रीम हो गया, लिस्ट हो गया, है ना। तो ये यहाँ से आपका मेन काम चालू होता है, यहाँ से, ठीक है। आपको अपने लोगों का लिस्ट बनाना रहता है, स्टेटस लगा के आप प्रमोशन करते हो, फिर उनको इनवाइट करते हो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मिस हो गया, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे होता है प्लान, ठीक है। यहाँ पे होता है प्लान, इनविटेशन, फॉलो, वेट, ओके सॉरी, यहाँ पे, ठीक है, माय मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे होता है प्लान। आप 6 बजे के लिए क्या करते हैं, प्लान के लिए क्या करते हैं इनवाइट करते हैं। मतलब पहले लिस्ट बनाए, स्टेटस लगाए, इनविटेशन किए, यहाँ से जितने लोग आपको इनवाइट करते हैं, कंफर्मेशन कॉल, कंफर्मेशन कॉल के बाद प्लान दिखाना रहता है, प्लान के बाद उनको फीडबैक लेना रहता है। इसको बोलते हैं अपन फीडबैक, जैसे आपका हुआ होगा या सीनियर ने आपसे करवाया होगा, है ना, आपके डाउट को क्लियर। क्लोजिंग करते हैं, मतलब उनके साथ एक पेमेंट का जो प्रोसेस होता है उसको क्लोजिंग करते हैं, ठीक है। फिर उनकी आईडी को प्लेस करते हैं, आईडी प्लेस करते हैं, और उनको डेली सुबह 8 बजे का क्या करते हैं कम से कम उनको 7 डेज तक उनको क्या करते हैं ट्रेनिंग देते हैं। कितना देर तक 7 डे तक उनको ट्रेनिंग देना है, सुबह के 8 बजे वाला। उसके बाद बेसिक उनके साथ वर्क के साइकिल होता है,
इस साइकिल को पिछले मैं 3 साल से रन कर रहा हूँ और यही साइकिल को रन करते करते आज मेरी महीने की इनकम 1 लाख से ज्यादा इनकम बन पा रही है। 1,30,000 से ज्यादा लोग आज काम कर पा रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं, बस फर्क कितना था, इसको सही ढंग से किया। और न्यू मेंबर जितने भी लोग हैं, अगर आपके भी काम में कहीं प्रॉब्लम आ रही तो अच्छे से देखिए, नोट डाउन करिए और अपने टीम सीनियर के साथ बैठे, ठीक है। और जो भी ट्रेनिंग आप अटेंड करते हैं उसको लास्ट में क्या करें, उसका एक फीडबैक रखिए। फीडबैक मतलब मैसेज में मत करिए, कॉलिंग में करिए। आपके जो भी आपको समझ आया, सीखने आया, समझ आया, उसको आप अपने सीनियर से जरूर कांटेक्ट करें, ठीक है। उनसे फीडबैक लीजिए और अच्छे से उनसे बात करके काम स्टार्टअप करिए। हो सकता है आपके सीनियर आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपको टाइम ले रहे हैं आपको सीखने में, सिखाने में। अभी 2 दिन और रुक जाओ, 4 दिन और रुक जाओ, 6 दिन और रुक जाओ, ठीक है। अभी लगता है उसको यार कि अभी आप अब तक आप सीखे नहीं, ठीक है। और इससे रिलेटेड और जो दूसरा चीज है उसको मैं कल आपसे डिस्कस करूंगा और कल और अच्छे बेसिक हम लोग नॉलेज को क्लियर करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच। और आज आप लोग का टास्क क्या है, नोट डाउन कर लेंगे। टास्क क्या है, 3P, प्रोडक्ट, प्लान, प्रोफाइल, 3 चीज लिख लीजिए। प्रोडक्ट, प्लान, प्रोफाइल के बारे में आपको क्या करना है, पता करना है। ये आप लोगों का क्या है, टास्क है। ये 3 चीज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, प्रोफाइल क्या है। ये शाम के 6 बजे वेबिनार में को सारी चीज क्लियर हो जाती है। आप उसको ज्वाइन करें और ज्वाइन करके और अपना सारे डाउट्स को क्लियर करें। ओके, तो आप सबको उज्जवल के भविष्य की कामना करते हुए मैं सुमित साहू आज की सीरीज के पहले दिन को मैं ये एंड करता हूं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।